गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ जो सेकंड मेथड है, कल जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग के साथ फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू को डिस्कस किया था। आज मैं आप लोग के साथ फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू को डिस्कस करूँगी। विदाउट आर्गुमेंट मीन्स जो फंक्शन है उसमें कोई भी पैरामीटर, कोई भी वेरिएबल पास नहीं किया जाएगा। एंड विद रिटर्न वैल्यू दैट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं जो भी हमारा ये मेथड है। तो देखिए इसमें क्या है, हमने सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हेडर फाइल और मेन फंक्शन के पहले हम लोग जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको लिख लेते हैं। विदाउट आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे कुछ पास नहीं करें। देखिए फंक्शन की जो सिंटैक्स होती है, फंक्शन की देखिए सिंटैक्स होती है ये, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। अगर रिटर्न टाइप है तो लिखेंगे, फंक्शन नेम तो हमें लिखना ही है। पैरामीटर लिस्ट अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे वॉइड लिखेंगे। अगर पैरामीटर लिस्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो सिंपल ब्रैकेट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सिंटेक्स है रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन रिटर्न टाइप तो है, यानी वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब हम सम वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, दो नंबरों के सम वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो कुछ वैल्यू रिटर्न तो कर रहा है। और उसमें कोई भी हमने आर्ग्यूमेंट यानी कोई भी वेरिएबल पास नहीं किए। दैट मीन्स कि वो हमें कैलकुलेशन करके रिटर्न करेगा, बट हमने उसको कुछ पास नहीं करे, वो खुद से ही जो भी उसे लेना है वो खुद से लेगा। वॉइड में जो हमारा मेन फंक्शन है, रिजल्ट, ये हम जो भी हमारा जब भी हमारा ये हुआ कि कुछ ना कुछ वैल्यू दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो उसको रिटर्न को हमें लेने के लिए, ठीक है, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है सम, मेन फंक्शन तो हमारा है ही ऑलरेडी, वो तो होता ही है। तो सम फंक्शन से कुछ वैल्यू लेने के लिए हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हम उसका रिजल्ट स्टोर करें। तो इसीलिए रिजल्ट वन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। हम कुछ भी ले सकते थे, आर भी ले सकते थे, सी भी ले सकते थे, एस भी ले सकते थे, डिपेंड करता है कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं। तो जो आप डेटा टाइप, रिटर्न टाइप जो आप लिख रहे हैं फंक्शन नेम से पहले, उसी डेटा टाइप का वैल्यू आप अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो रिजल्ट बना दिया है। अब प्रिंट कराना है, प्रिंट बस ये कर दिया कि व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स, ये हमने लाइन करा दी है। और रिजल्ट में इस फंक्शन को कॉल किया, और जो भी ये कॉल करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, बाद में हम उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब फंक्शन की डेफिनेशन के पास आते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में दो नंबर को ले लिया है, उनको एंटर कराया और रिटर्न क्या किया, जो हमने कैलकुलेशन की उसको हमने क्या किया, रिटर्न क्या किया, a प्लस बी। हम लोग हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो मैं बता रही हूँ। हम लोग यहाँ पे s एक वेरिएबल भी ले सकते थे, s इक्वल टू a प्लस बी कर सकते थे, और रिटर्न s भी कर सकते थे। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। इसी बेसिस पे ट्यूटोरियल वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो हम एक नई खोल लिया है हमने, नई प्रोग्राम बनाएंगे, नई फाइल खोल लिया। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, फोनियो डॉट एच लिखना है। अब देखिए कौन सा प्रोग्राम है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप दैट मीन्स, देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि कुछ रिटर्न टाइप रहता है, फंक्शन का नेम रहता है, और यहाँ पे रहती है पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, ये रहती है। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, कुछ है, तो दो नंबरों का, दो इंटीजर नंबरों का रिटर्न टाइप इंटीजर ही आएगा। अभी दो नंबरों का जो इंटीजर नंबर है उनका सम क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर हम सर्किल का एरिया निकालते तो सर्किल का एरिया में अगर आर इंटीजर भी लेते तो भी वो पाई की वजह से फ्लोट हो सकता था। तो जो एरिया है वो फ्लोट टाइप का था। फैक्टोरियल निकालेंगे तो भी वो इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी।
दो रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, जो चीज़ इंटीजर टाइप के आएंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। जो आउटपुट हमारा फ्लोट आएगा उसको फ्लोट पर रिटर्न करेगा, जो कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो हम सम वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ पास नहीं किया गया। डिक्लेरेशन का यही सिंटेक्स होता है, लास्ट में लिख देते हैं सेमीकोलन। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ पास नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कुछ क्योंकि रिटर्न हम लेंगे, तो जो रिटर्न वो देगा उसको हमें किसी न किसी जगह तो हम स्टोर करेंगे, किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, फिर लगा देते हैं CLR SCR टू क्लियर द स्क्रीन। फिर हमें देखिए, हम कुछ इनपुट नहीं करा रहे इसमें यूजर से, मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम एस में हम बस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट क्या कर दे रहे हैं, सम को प्रिंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू %d और एस। ठीक है, हम सम को प्रिंट कर दें और लास्ट में गेट CS। ये हमारा प्रोग्राम है, इतना ही। भाई जो एस की वैल्यू आई, जो रिटर्न है सम वाला फंक्शन करेगा, उसको बस हमें जस्ट प्रिंट करना है। अब हम बात करते हैं अपने फंक्शन की। जैसा फंक्शन हमने ऊपर लिखा है उसकी डेफिनेशन को भी वैसे लिख दो, बस 2 ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब सम फंक्शन है, दैट मीन्स कि 2 नंबरों का सम निकालना है, तो उसको 2 नंबर चाहिए, उसको थर्ड में स्टोर करना है, तो हम लिख देंगे C। ठीक है, अब हमें यूज़र से ये नंबर लेने पड़ेंगे। जो भी हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, CLR ये गेट ये सब हम मेन फंक्शन में ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम यूज़र से क्या कर रहे हैं, एंटर द एंटर A एंड B। ये भी हमारी चॉइस के ऊपर है कि हम किस तरीके से चाहें। हम एंटर 2 नंबर्स भी लिख सकते थे, एंटर A एंड B भी लिख सकते हैं। स्कैनर %d and A and %B। C, अब सम का फॉर्मूला लगा दो, 2 नंबरों के सम वाला लगा दिया। अब इसको रिटर्न करें, इसको प्रिंट नहीं करना, प्रिंट हम इसको कहाँ कराएंगे, मेन फंक्शन के अंदर। तो हम इसको C को रिटर्न करेंगे, और C को मेन फंक्शन किस में स्टोर करेगा, S में स्टोर करेगा, उसको प्रिंट करा देगा। सेव कर लेते हैं, सम फंक्शन लिख देते हैं, क्योंकि फंक्शन वाला कुछ प्रोग्राम बनाया है ताकि बाद में हमें आसानी रहे। कोई एरर नहीं, रन कराएंगे, फिर B की वैल्यू को एंटर करा देते हैं, 2 and 3, सम इक्वल टू 5। तो ये हमारा प्रोग्राम है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। अब हम फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम ही बना सकते हैं इसी से। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम देखिए, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में फैक्टोरियल वाले फंक्शन का नाम फैक्ट कर देते हैं, उसमें कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कर देते हैं। अब हम जो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, वो फैक्टोरियल को किसी तो वेरिएबल में स्टोर करेगा जो कैलकुलेशन होगी, तो हमने f लिख दिया उसका नाम। ठीक है, और f को लिख दिया फैक्ट, और प्रिंटफ में लिख दिया फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d और कॉमा f। बस जैसा ऊपर लिखा है ऐसे ही हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब जो हमें क्या करना है, हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। तो हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, जो भी हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लोगों ने याद किया है।
क्या था हमारा। फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में हमने यूजर से क्या लिया था, 2 वेरिएबल लिए थे, आई लिया था, एन लिया था, और एक हमने वेरिएबल लिया था जिसमें हम फाइनल रिजल्ट आउटपुट स्टोर करेंगे। सपोज हम फैक्टोरियल में हमने स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब हम यूज़र से क्या कहेंगे, अच्छा उसमें जो भी हमने बनाया था उसमें हमने उसको पहले 1 से इनिशियलाइज किया था, ठीक है। अभी यूज़र से हम पूछ लेते हैं कि वो किस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराना चाहते हैं। एंटर द नंबर, और स्कैन कर लेते हैं %d एंड n। अब इसके बाद फॉर लूप चलाया था i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस, ये हमने फॉर लूप चलाया था। और इसके अंदर हमने क्या लिखा था, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, ये हमने लिख दिया है। ब्रैकेट करेंगे बंद, प्रिंट नहीं कराना है इसमें, सिर्फ इसको रिटर्न करा देंगे, फैक्टोरियल रिटर्न करा देंगे, और बस यहाँ पे हम ये कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इसको रन कराएंगे 5, तो देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, हम देखिए नॉर्मल प्रोग्राम फैक्टोरियल का तो लर्न करेंगे ही, सिंपली इसमें सिर्फ हमें एक तो ये चाहिए था कि किसमें हमें रिजल्ट स्टोर करना है, बस प्रिंट कराना है, कॉल करना है और प्रिंट कराना है। फैक्टोरियल वाले में हम सारी चीज़ें करेंगे, बस प्रिंट नहीं कराएंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल लिए, जैसे ओरिजिनल प्रोग्राम में लेते थे, नंबर एंटर कराएंगे, लूप चलाएंगे, तो जो भी फॉर्मूला वो लिखेंगे उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, आप कोई भी प्रोग्राम इस तरीके से बना सकते, सर्किल एरिया का भी, रेक्टेंगल का भी, और कि कोई भी प्रोग्राम जो भी आपको मन करे आप लोग ट्राई कर सकते हैं।